बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नमाज तरावी कितनी पढ़नी चाहिए। क्या नमाज तरावी 20 पढ़नी चाहिए या 8 पढ़नी चाहिए, और क्या नमाज तरावी फ़र्ज़ है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमाज तरावी गुज़िश्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस बुखारी ने रवायत किया है, क़याम रमज़ान या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल का दूसरा नाम है। यानी ये तीनों चीज़ें दरअसल एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। क़यामुल लैल या तहज्जुद या तरावी। नमाज तरावी या तहज्जुद की मसनून रखते 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रखतों की कोई हद नहीं, जो जितनी पढ़े या इसमें कोई झगड़े की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि इख्तलाफी मसाइल से बचें और इसमें झगड़े नहीं करें, इसको बहुत ज़्यादा इशू ना बनाएं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पर बहुत ज़्यादा रमज़ान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। इसमें आप लोगों को इनकी सहूलत पर छोड़ दें, इनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़ें या इतनी ना पढ़ें। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिस पर हम आपस में दिल बुरा करें और मुसलमानों की इज्तमाइयत में खलल आए और एक दूसरे पर हरफ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के ख़िलाफ़ है। क्योंकि कहा गया है, जो कोई रोज़े में हो तो इसे क्या करना चाहिए, इसे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना चाहिए। और अगर कोई इससे लड़ने झगड़ने को आए तो कहे, मैं रोज़े से हूँ, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज़ साबित है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रखते पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहाँ 20 में कुरान पाक का सपारा पूरा हो तो इस सपारे को पूरा कीजिए, और इसमें 20 पढ़ने में हरज नहीं है कि इसको 20 तक पढ़ा जा सकता है। यानी ये ऐसी चीज़ों में से नहीं है जो हराम या हलाल के दायरे में आती हैं, नाउज़ बिल्लाह किसी बिद्दत और इसमें आती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, या फ़र्क सिर्फ इतना सा है, बाज़ लोगों के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी, और अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो इस पर कोई एतराज़ भी नहीं। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं जहाँ पर 8 रखते पढ़ रहे हैं और सुपारा मुकम्मल हो जाता है, तो इसमें आप ये ना समझें कि गुनाहगार हो रहे हैं। इनमें क्या होता है, क़याम लंबा हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये क़याम अलैहि वसल्लम ही था, यानी रात की नमाज थी। तो तरावी इसलिए कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी बाकायदा जमात का आगाज़ किया तो फिर 4 रकत के बाद लोग थोड़ा सा आराम कर लेते थे। आराम से मुराद है कि थोड़ा सा सांस लेते, फिर इसके बाद 4 और फिर 4, तो इसलिए इसका नाम तरावी पड़ा। यानी वो नमाज जो थोड़े थोड़े वक्फे के साथ अदा की जाती है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल दोनों से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस सहाबा को क़याम रमज़ान की तरगीब देते थे। तरावी जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा अफसल है। आपने अपने घर वालों और बीवी और बेटियों को भी नमाज तरावी की जमात में शरीक किया, तवील क़याम किया, खुसूसन आखिरी अशरे में रात के क़याम के लिए जगाया। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे। आपने 23वीं रात तक हमारे साथ रात की नमाज नहीं पढ़ी, फिर 23वीं रात को हमें लेकर खड़े हुए, यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर गई। 1/3 इतना लंबा क़याम किया। फिर 24वीं रात को नमाज नहीं पढ़ाई, लेकिन 25वीं रात को आधी रात तक नमाज तरावी पढ़ाई। पहले से भी ज़्यादा लंबा क़याम किया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप बाकी रात भी हमारे साथ नवाफल पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ इसके फारिग होने तक नमाज में शरीक रहा,
इसके लिए पूरी रात का क़याम लिख दिया। सुभान अल्लाह। यानी आधे में नमाज छोड़ के ना आ जाए, इंसान एंड तक साथ रहे। फिर आपने 27वीं रात तक नमाज ना पढ़ाई। 27वीं रात को फिर खड़े हुए और हमारे साथ अपने घर वालों और औरतों को भी बुलाया, यहाँ तक कि हमें अंदेशा हुआ कि फ़लाँ का वक़्त ना निकल जाए। रावी कहते हैं, मैंने अबू ज़र से पूछा फलाह क्या है, तो उन्होंने कहा सहरी का वक़्त। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नमाज का फिर कितना वक़्त हो सकता है। यानी आपने 1/3 रात भी क़याम किया, आधी रात भी किया और तकरीबन सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक भी। इसलिए आप देखें कि 27वीं रात को अमूमन बाज़ औक़ात लोग सारी सारी रात क़याम करते हैं। ये आपका तर्ज़ अमल है। इससे हमें पता चलता है कि ये नमाज़ पढ़ी जानी चाहिए। ये नमाज जमात से पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं और इस नमाज में औरतों की शिरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं, वो भी शरीक हो सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ क्यों नहीं पढ़ाई? इस डर से कि कहीं उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। तरावी से पहले इन आयात का तर्जमा पढ़ कर जाएं जो इमाम पढ़ने जा रहा हो, यानी जो सपारा हो अगले दिन का, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें कि आज पढ़ा जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, नफल नमाज अपनी तबीयत, खुशी और शौक़ के मुताबिक पढ़ो। जब तबीयत थक जाए तो बैठ जाओ, यानी फिर बैठ के भी पढ़ सकते हैं या फिर थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। आपने देखा होगा कि शुरू के 1-2 दिन मुश्किल होते हैं, फिर मज़ा आने लगता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक ने फरमाया, अपनी तबीयत के मुताबिक इबादत करो, अल्लाह ताला अजर देते हैं, कभी नहीं थकते जबकि तुम इबादत करके थक जाते हो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। यानी जो काम शुरू करो फिर इसको निभाते भी जाओ। ऐसा नहीं कि कभी तो बहुत ज़्यादा कर लिया और कभी बिल्कुल भी नहीं किया और कभी फ़र्ज़ नमाजें भी छोड़ दी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।